हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 2 का चैप्टर 1 मैथ का करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। बच्चों, इसमें हम लोग 1 नंबर सवाल देखते हैं क्या लिखा है। छुटी हुई संख्याएं भरिए। सबसे पहले 53। बच्चों अभी गिनती लिखना। 53 के बाद क्या होता है? 54, 55, 56 पहले से लिखा है तो आपको नहीं लिखना है। फिर 57, 58, इस तरीके से बच्चों आपको पूरा 88 तक गिनती लिखना है और 1 नंबर सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों अब लोग आते हैं 2 नंबर सवाल में। ये लिखता है शब्दों में लिखिए, यानी कि आपको शब्द में लिखना है। पहला सवाल है बच्चों 12। देखिए यहां लिखा हुआ पहले से ही 12। एक मैं और बता देता हूं 32। आपको हिंदी में इस तरह से लिखना है 32। 81, इसे भी आपको हिंदी में लिखना है। इस तरह आपको पूरा जो जो शब्द दिया है 27, 74, 90, ये सभी आपको शब्दों में लिख लेना है। आप इसे लिख लीजिए। अगला हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 में। बच्चों इसमें लिखा है अंकों में लिखना है। अभी देखिए हम लोग अंक से शब्द में लिखे थे 2 नंबर में, और अभी शब्द से अंक में लिखेंगे। पहला सवाल है 26। तो इस गोले में जो गोल बना हुआ है इसी में हम लोग लिख लेंगे 26 यानी कि 26। 86 यानी कि 86। बच्चों इस तरह से आप इन सभी शब्दों को अंकों में लिख लीजिएगा। जैसे लास्ट में एक और देखिए 42, तो आपको लिखना है 42। अब बच्चों हम लोग आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। बाद में क्या आता है, यानी बाद वाली संख्या आपको करवाया गया था यूकेजी क्लासेस में। जैसे 33, 33, तो 33 के बाद क्या आता है बच्चों? 34। 21 के बाद 22। आपको बाद वाले नंबर लिखने हैं जो जो इसमें दिया गया है। अगला सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 5। पहले क्या आता है? बच्चों 4 नंबर सवाल में हम लोग बाद वाला किए थे और अभी 5 में पहले लिखना है। तो 30, 30 के पहले क्या आता है बच्चों? बिल्कुल सही 29 यानी कि 29। 28 के पहले 27, 63 के पहले 62। इस तरीके से आपको इन तमाम बॉक्स को भर देना है कि पहले क्या क्या आता है। 6 नंबर में बच्चों लिखा है बीच में क्या आता है? 57 खाली जगह 59। तो 57 और 59 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 58। 43, फिर क्या आएगा? 44, 45। बच्चों इन सारी चीजों को आपको यूकेजी से सिखाया जा रहा है। आपने 1 में भी इन चीजों को पढ़ा था और अब आप 2 क्लास में आ गए हैं, तो निश्चित ही है आप इसे इजीली अपने कॉपी में कर पाएंगे। बच्चों अब लोग आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। इसे मैंने आपको सिखाया था पहले ही। बस ये करना क्या है, देखिए लिखा है तुलना कीजिए और जो सही चिन्ह है वह लगाइए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि बड़ा का चिन्ह कैसे होता है। अगर इस चिन्ह का जहां मुंह ओपन हो वो बड़ा होता है और जहां मुंह उसका क्लोज हो वहां छोटा अंक होता है। तो पहला है 68 और 71। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? बिल्कुल सही 71। तो ये सिंबल हम लगा देंगे, लेकिन इसका मुंह जहां बड़ा है वहां ओपन कर देंगे। जैसे 71 में बड़ा है तो देखिए मुंह यहां ओपन हो गया है। वैसे ही है 73, 79। कौन बड़ा है? 79, तो वहां चिन्ह लग जाएगा। ऐसे करते करते आपको नीचे तक आना। देखिए लास्ट में इसका सवाल लिखता है 71 और 71, कौन बड़ा है? बिल्कुल सही, कोई बड़ा नहीं है, दोनों समान है, तो इसमें बराबर का आपको चिन्ह लगा देना है। तो इसी तरह बच्चों 7 नंबर भी आप इजिली कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 8 की तरफ। ये लिखता है संख्याओं को आरोही क्रम में रखिए। आरोही मतलब समझते हैं बच्चों? चलिए समझाता हूं। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा। देखिए क्वेश्चन लिखा है 21, 18, 16, 31, 25। तो इन संख्याओं को आपको पहले सबसे छोटा अंक आंसर में लिखना होगा, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, ऐसे करते करते सबसे बड़ा अंक तक आपको लिख देना है। यानी छोटी से बढ़ती हुई संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में आपको लिख देना है। तो बताइए
इन संख्या में 21, 18, 16, 31, 25 में सबसे छोटा कौन है? बिल्कुल सही, 16। तो ये जो नीचे बॉक्स है पीला, इसमें हम लोग लिख देते हैं 16। अब 16 से बड़ा कौन है? 18, तो बिल्कुल 18 लिख देते हैं। 18 से बड़ा कौन है? 21, तो थर्ड नंबर बॉक्स पे हम लोग 21 लिख देंगे। 21 से बड़ा कौन है? 25, तो इस चौथे वाले बॉक्स में हम लोग 25 लिख देंगे। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 31, तो इसको हम लोग लास्ट बॉक्स में लिख देंगे 31। एक और सवाल देख लीजिए इसी का। अगला क्वेश्चन है 45, 54, 73, 78, 70। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? बिल्कुल सही, 45, तो उसको लिख देते हैं। फिर उससे बड़ा कौन है? 45 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? बिल्कुल सही, 54, तो 54 लिख देते हैं। फिर उससे बड़ा कौन है? 70, 70, तो 70 लिख देते हैं। 70 से हल्का सा बड़ा 73, तो 73 लिख देंगे। और सबसे बड़ा कौन है बच्चों? 78, यानी 78। लास्ट इस बॉक्स में हम लोग लिख देंगे 78। बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप ये जो 2 सवाल बच के वो क्लियर कर लीजिएगा खुद से। नहीं आने पर बच्चों आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये सवाल मुझे नहीं आया है, तो आपको उन सवालों को फिर से बता दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। बच्चों इसमें लिखता है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अभी हम लोगों ने 8 नंबर में आरोही क्रम में लिखा है, अब उसी का उल्टा अवरोही क्रम में लिखना है। बच्चों अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। इसके पहले हम लोग छोटा से बड़ा किया, अब उसी का उल्टा, यानी सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी जो संख्या होगी। तो इसमें संख्या घटते क्रम में आपको लिखते रहना है। जैसे पहला नंबर सवाल है बच्चों 63, 68, 67, 51 और 76। तो आपको ढूंढना सबसे ज्यादा अंक, या आप कहिए सबसे ज्यादा रुपया, सबसे ज्यादा संख्या कौन है इसमें, ढूंढिए। बिल्कुल सही, 76, 76। तो आपको सबसे पहले इस बॉक्स में नीले वाला बॉक्स जो है इसमें आपको लिख देना है 76। उसके बाद ढूंढिए बच्चों कौन सा है। बिल्कुल सही, 68, 68 वो लिखिए। फिर 67, उसके बाद उससे छोटा 63, और सबसे छोटा हो जाएगा बच्चों 51। बिल्कुल सही, हो गया आंसर। ऐसे एक और देख लीजिए 2 नंबर इसी का। इसमें है 84, 81, 87, 83, 80। तो सबसे बड़ा ढूंढिए कौन है, 87 यानी 87, उसे लिखिए। फिर उससे हल्का सा छोटा 84, उसे लिखिए। फिर उससे हल्का सा छोटा 83, उसे लिखिए। फिर उससे छोटा है 81, वो लिखिए। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा अंक है 80। बच्चों इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो इसमें 2 सवाल और बच्चा, इसे आप खुद से कर लीजिएगा, यानी आपको बड़ा से छोटा खुद से लिख लेना है। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर का सवाल नंबर 10 की तरफ। इसमें बच्चों लिखा गया है निम्न को जोड़ना है। जोड़ बच्चों आपको सिखाया गया होगा, यूकेजी 1 क्लास में आपको लगातार सीधा जोड़ सिखाया गया था, हासिल जोड़ भी सिखाया गया था। लेकिन इस जो चैप्टर है बच्चों, ये रिवीजन चैप्टर है, इसलिए इसमें बहुत इजी केवल सीधा सीधा जोड़ दिया है। तो आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, इसमें हासिल एक भी नहीं होगा। जैसे देखते हैं इकाई में लिखा है हम लोग का पहला सवाल 4 और 2, और दहाई में लिखता है 4 और 1। तो आपको जोड़ना है। पहले आइए इकाई जोड़ते हैं। 4 और 2 कितना होता है बच्चों? 4 और 2 6, लिख देते हैं 6। फिर 4 और 1 5, हो गया आंसर। बिल्कुल आसान। एक और सवाल देखिए, 3 और 5 जोड़े तो 8, 7 और 1 जोड़े तो 8, बिल्कुल सही। एक और देख लीजिए, 4 और 1 जुटा तो 5, और 2 और 1 3 जोड़े तो 3। तो आंसर कितना हो गया इसका? 35। तो इसी तरह करके आप इन तमाम जो जोड़ दिया गया है इसको आप बना लीजिएगा। बच्चों हम लोग आते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल 11 नंबर में, घटाना है। निम्न संख्या को घटाइए। बच्चों इसे भी आप इजिली कर सकते हैं, ये सीधा सीधे घटाव है। देखिए पहला लिखा है 2 में अगर 2 चला गया, माइनस हो गया, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, शून्य। तो आप शून्य लिखिए। 7 में 1 गया, 6 बचेगा, तो आप 6 लिखिए। तो आंसर कितना हो गया? 60। उसी तरह एक और सवाल देखिए, 4 में 3 गया, 1 बचा, और 4 में 1 गया, 2 बचा। इसी तरह कर करके आप ये तमाम जो घटाव है इसको कॉपी में सुंदर ढंग से बनाइए, और घर में ही स्वयं पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।